तो देखा आपने ट्रंप कैसे खुद नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर अब नोबेल पीस प्राइज का जुनून सा चढ़ गया है। पहले पाकिस्तान ने ट्रंप के नाम का नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन कर दिया था। इसके बाद व्हाइट हाउस में जब कांगो और रवांडा के बीच में शांति समझौते पर साइन हुए तो फिर ट्रंप का यह दर्द छलक उठा। लेकिन कैसे और ट्रंप इसके लिए क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की चाहत सबसे बड़ी है और इसी चाहत को लेकर अब उनका दर्द छलक गया है। व्हाइट हाउस में कांगो और रवांडा के बीच पीस डील साइन करने के बाद ट्रंप से जब नोबेल पीस प्राइज के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में करीब 4 ऐसी बड़ी घटनाओं का जिक्र किया जिसके जरिए वो नोबेल पीस प्राइज पर दावा ठोक सकते हैं। कांगो रवांडा का शांति समझौता, सर्बिया कोसोवो का शांति समझौता, भारत पाकिस्तान सीज फायर, मिस्र इथोपिया शांति समझौता, मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौता। वैसे अपने इस बयान के साथ ट्रंप एक बार फिर भ्रम की स्थिति में दिखे, क्योंकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 में साफ कर दिया था कि सीज फायर पाकिस्तान की रहम की मांग पर किया गया, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। लेकिन 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करके नया प्रोपेगेंडा रच दिया, जिसके साय में ट्रंप ये बयान दे गए। वैसे इससे पहले करीब 19 बार ट्रंप ये कह चुके हैं कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, लेकिन ये उनकी कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपने नोबेल प्राइज की चाहत के जरिए डोनाल्ड ट्रंप उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है। रूजवेल्ट को 1906 में रूस जापान समझौता कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। विल्सन को 1920 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत कराने और लीग ऑफ नेशन स्थापित करने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया। जिमी कार्टर को 2002 में विश्व में शांति के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया और बराक ओबामा को 2009 में विश्व शांति के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर को भी जलवायु परिवर्तन के लिए किए गए कामों को देखते हुए नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। अब ट्रंप भी चाहते हैं कि इस लिस्ट में शामिल हो जाएं। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के 1898 में निधन के बाद नोबेल फाउंडेशन ने 1901 से इस पुरस्कार की शुरुआत की। डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा और अंतिम कार्यकाल है जिसमें वो नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करके दुनिया में अमन के नए दूत के रूप में दिखना चाहते हैं। अब तय करना नोबेल फाउंडेशन को है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का ट्रंप को लेकर बड़ा हमला सामने आया है। कहा गया है कि ओबामा को नोबेल मिला था, इसीलिए ट्रंप भी नोबेल चाहते हैं। तो देखिए, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसको लेकर के जॉन बोल्टन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि ट्रंप का कोई भी दावा सही नहीं हो रहा है। ट्रंप भारत पाकिस्तान सीज फायर पर फेक क्रेडिट ले रहे हैं। ईरान और रूस यूक्रेन पर भी ट्रंप का कोई दावा सही नहीं है। ईरान के साथ भी ट्रंप कोई समझौता नहीं करवा पाए। इजराइल ट्रंप से ईरान के ठिकानों को तबाह करने के लिए मदद मांग रहा है और अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। तो देखिए, जो उनके सहयोगी रहे वही उन पे हमलावर है। और ये भी बता दें आपको कि जिस तरीके से ट्रंप के पहले कार्यकाल में जॉन बोल्टन उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे, अब ट्रंप को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल ट्रंप की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इस लिहाज से वो नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़ गए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, साथ ही जुड़े हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। सीधे रुख करेंगे जीडी बख्शी सर आपका। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रंप की ओर से नोबेल पुरस्कार की कामना की जा रही है, इच्छा जाहिर की जा रही है, वो लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट में कई बार नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया जाता है। यानी कि ये दिखाता है कि पूरी शिद्दत से वो ये चाहते हैं कि उन्हें पीस पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाए। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? महत्वाकांक्षा है या फिर वो कुछ और बताना चाहते हैं? इसके पीछे आप क्या समझ पा रहे हैं?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज की लालसा तो किसी से छुपी नहीं है। जब से वो आए हैं अपनी सेकंड टर्म में, वो इसी की गुहार लगा रहे हैं कि साहब मैंने कितने शांति के प्रयास किए हैं। ये दूसरी बात है कि सारे शांति के प्रयास उनके तकरीबन विफल रहे। उन्होंने कहा था जैसे ही मैं चार्ज लूंगा एक दिन के अंदर रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा। एक दिन तो क्या साहब 6 महीने हो गए हैं और वो युद्ध ज़्यादा प्रबल हो गया है। फिर उन्होंने कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट में शांति ले आऊँगा। एक कुछ देर के लिए सीज फायर हुआ, हॉस्टेज एक्सचेंज हुए, जैसे ही वापस आ गए ताबड़तोड़ लड़ाई फिर शुरू हो गई। और अब तो सीधे सीधे हमास, हिजबुल्लाह और हौती को डिस्ट्रॉय करने के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर सीधा हमला कर दिया है। 9वां दिन युद्ध का चल रहा है और अटकलें लग रही है कि क्या अमेरिका इसमें आएगा या नहीं। कभी डोनाल्ड ट्रंप संकेत देते हैं कि हाँ साहब बिल्कुल आएगा। G7 की वार्ता छोड़ के वो घर वापस आ गए वॉशिंगटन कि मैं पीस टॉक के लिए नहीं आया हूँ। मतलब इससे ज़्यादा क्या संकेत हो सकता था। और वो पूरे कैरियर बैटल ग्रुप्स वगैरह को वहाँ मूव कर रहे, ठीक है साहब। लेकिन अब जो है कल सुबह उन्होंने सीधा पासा पलट दिया कि मुझे 2 हफ्ते और दीजिए। आज फॉर्मर CIA के चीफ डेविड पेट्राउस वो कह रहे हैं कि 12 दिन चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को फौजी तैयारी पूरी करने के लिए, उसके बाद वो हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इशारा दे रहे थे कि शायद वो हमला नहीं करेंगे। काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल्स हैं वो दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इनकी नोबेल पीस प्राइज की लालसा ज्यों की त्यों है। और अब देखिए पाकिस्तान की चमचागिरी की सारी हदें पार कर चुका है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए कि आपने भारत पाकिस्तान के बीच शांति करा दी, ठीक है, जो कि भारत ने बिल्कुल नकार दिया है। 2 टूक शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया है कि ठीक है हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान आपके पास रोता गया तो वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हमारे तो दोनों DGMO ने बात करके ये चीज़ जो है पॉज इन ऑपरेशन कराया है। हमने कोई सीज फायर एक्सेप्ट नहीं किया। अब उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उनकी लालसा नोबेल पीस प्राइज के लिए जग जाहिर है, सबको पता है। बख्शी सर आप हमारे साथ रहिए, देवनाथ सर भी हमारे साथ है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे बख्शी सर कि जो खुद पूरी दुनिया में अशांति फैलाता है, जिसने बड़े बड़े आतंकी हमले किए हैं, 9/11 किया है, 26/11 किया है, वही अमेरिका के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए उसका नाम नॉमिनेट कर रहा है। तो यहां पर सवाल यह बनता है, और उसके लिए ट्रंप खुश भी हैं, ट्रंप इतने इमेच्योर कैसे हैं?